हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैंग एसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज लेकर आए हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके 26 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार अपन उसको डिस्कस करते हैं। चल ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री मक्का मिशन। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मक्का मिशन कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हम बात करते हैं केरला की, तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। डन। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो क्या नाम है इनका, MK स्टालिन। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो नवीन पटनायक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। केरला के पिनरई विजयन, तमिलनाडु के MK स्टालिन, नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है, और आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। देन आपसे पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री मक्का मिशन। मुख्यमंत्री मक्का मिशन क्यों स्टार्ट किया गया है। बेसिकली हम बात करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल यूज है, यानी कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है किसका, मेज का, यानी कि मक्के का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। इसके लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट है फोकस किस पे कर रही है, वहाँ के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, यानी कि क्रॉप के विविधीकरण के ऊपर, कि अलग अलग क्रॉप्स हम डिसाइड करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स पे हम फोकस करेंगे, उसकी अलग अलग वेराइटीज़ पे फोकस करेंगे। इसके अंदर हाई यील्ड वेराइटीज़ भी ली जाएगी। ठीक है, क्या हाई यील्ड वेराइटीज़ भी ली जाएगी, उन सब पे फोकस किया जाएगा और एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आएंगे मार्केट के अंदर, ताकि उड़ीसा की जो इकोनॉमी है, उड़ीसा की जो GDP है, उस पे क्या हो, वो बूस्ट हो, वो इंक्रीज हो। डन। तो कौन से गवर्नमेंट ने किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन, यानी कि MMM कौन से गवर्नमेंट का है, मुख्यमंत्री मक्का मिशन का। डन। उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें जान लो आप। उड़ीसा कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और रघुवर दास क्या बने हैं, गवर्नर बने हैं, नए अपॉइंट हुए हैं, 26th गवर्नर बने हैं कहाँ के, उड़ीसा के। डन। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following has developed विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। क्या नाम है, सागर से सारांश। एज अ पार्ट ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र फॉर अप्लाइंग डेटाबेस डिसीजन मेकिंग। जो डेटाबेस डिसीजन मेकिंग होगा उसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये किया गया है। सीधा सिंपल हमारा आंसर क्या बनता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE बोर्ड के द्वारा किया गया है, के साथ किया गया है। मीन्स उन्होंने किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने ये डेवलप किया है, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सागर से सारांश जो है विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर टोटल जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं सारे, जो 13 लाख लगभग, ठीक है, 28,000 टोटल स्कूल्स है, लगभग 13 लाख उसमें क्या है, टीचर्स है। इन सब के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ, उन सब का पूरा डेटा, क्या चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, क्या डेवलपमेंट करना, एनीथिंग एवरीथिंग। डन। सब कुछ किसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर रहेगा। कौन से इंस्टीट्यूट का है, CBSE का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, एक सर्वे रहा है रिपोर्ट 2020, द सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 904 कब था 17-19 में, अब 18-20 में बढ़ के कितना हो गया है, कितना हो गया है, 907 हो गया है। कितना हो गया है, 907 हो गया है। अगली बात करते हैं। इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कौन, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, वर्चुअली इनोग्रेट किया है द वर्चुअल मेट्रो। ठीक है, बैंगलोर के जो मेट्रो की एक लाइन है, जैसे आप दिल्ली का आपने सुना होगा, येलो लाइन, पिंक लाइन, लेटेस्ट बनी है ना पिंक लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, बहुत सारी लाइन्स है। तो कौन से बैंगलोर में कौन से कलर की कौन सी लाइन का इनॉग्रेशन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कैसे किया है, वर्चुअली किया है। डन, वर्चुअली किया है। अगर बात करें इंडिया में
दिल्ली जो है सबसे बड़ा मेट्रो लाइन को कवर करता है, मीन्स सबसे बड़ा एरिया जो है वो कौन करता है, दिल्ली। और सेकंड कौन है हमारा, बैंगलोर। ठीक है, सेकंड कौन है, बैंगलोर। कौन सी लाइन का किया गया है, पर्पल लाइन का किया गया है। ओके, कुछ बातें करते हैं अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, बेसिकली बहुत न्यूज़ में रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री न्यूज़ में तो रहेंगे। अब उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखो, उन्होंने अगर कोई मीटिंग अटेंड किया है, कुछ होस्ट किया है, कोई भले मेमोरेंडम साइन करा है, किसी भी तरीके से वो अगर न्यूज़ में रहे, ठीक है, वो अगर आपके न्यूज़ में रहे तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो कुछ उनके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। सारी चीज़ें पहले हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फटाफट अभी हम शॉर्ट में याद कर लेते हैं ताकि एक बार रिकॉल हो जाए हमें। डन। क्या है आपकी, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड क्या 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रास। ठीक है, विकास केंद्रास ओपन किया गया है। कौन से विकास केंद्र, ग्रामीण कौशल विकास केंद्रास। कहाँ पे किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स है उनके लिए छोटे छोटे केंद्र रहेंगे और वो केंद्र पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर रहेगा, ब्लॉक्स के एरिया। फिर वहाँ पे क्या, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जो लोकल पीपल हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कौशल है, ठीक है, उनको क्या प्रशिक्षित किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज अ न्यू गरबा सॉन्ग। क्या नाम है, माड़ी। सॉन्ग का नाम क्या है, माड़ी। डन। किन्होंने कंपोज किया है इसको, मीत ब्रदर्स जो है उन्होंने कंपोज किया है। इस सॉन्ग को गाया किन्होंने है, दिव्या कुमार ने गाया है। बात करें ये सॉन्ग है कितने मिनट का, तो ये है 4 मिनट 40 सेकंड का ये गाना है। ठीक है, 4 मिनट 40 सेकंड का ये सॉन्ग है। पीएम इनोग्रेटेड, क्या इनोग्रेट किया इन्होंने, 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। इसके पहले यानी 2 समिट हो चुके हैं हमारे, तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम समिट इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट किया है। कहाँ पे रहा था, मुंबई के अंदर। ओके, नेक्स्ट, पीएम इनोग्रेटेड 141st 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी मीटिंग। कहाँ पे, मुंबई के अंदर। 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी मीटिंग जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट करी है, मीन्स अटेंड करी है, इनोग्रेट करी है। कहाँ पे रही थी मीटिंग, मुंबई के अंदर। ओके, पीएम मोदी इनोग्रेटेड 9th G20 प्रेसिडेंसी, जो 9वां रहा था। ठीक है, 9th G20 पार्लियामेंट्री मीटिंग स्पीकर्स की रही थी, उसको भी किन्होंने होस्ट किया है, इनोग्रेट किया है आपकी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बात करें तो ओम बिरला जी, ओम बिरला कौन है, स्पीकर है, स्पीकर है कहाँ के, लोकसभा के। इन्होंने क्या किया है, ब्राज़ील को हैंड ओवर कर दिया है क्या, नेक्स्ट प्रेसिडेंसी। अभी G20 जो 18th रहा था वो इंडिया ने होस्ट किया, 19th कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा, 17th किसने किया था, बाली इंडोनेशिया ने किया था। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अ 2 day लॉन्ग अंथ्योरियम फेस्टिवल। क्या नाम है फेस्टिवल का, अंथूरियम फेस्टिवल। बताना है आपको कहाँ पे, कौन से स्टेट ने इस फेस्टिवल को मनाया है। एंथूरियम फेस्टिवल कौन सा स्टेट मनाता है, क्या बनेगा आपका आंसर, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आइजवाल रहा था ये फेस्टिवल, कौन से स्टेट ने मनाया है, मिजोरम ने। नेक्स्ट, विच फॉरेन बैंक, कौन से फॉरेन बैंक हैज रिसेंटली रजिस्टर्ड विद द इंडियन मार्केट रेगुलेटर विथ सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। कौन से इन्वेस्टर की तरह, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह किसने ज्वाइन कर लिया है सेबी को। क्या नाम है बैंक का, सिबर बैंक। क्या नाम है, सिबर बैंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है और साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कहाँ की, HP के। HP क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है इंडिया की। ठीक है, किनको बनाया गया है, बात करें हम तो इपिस्ता दासगुप्ता को बनाया गया है HP इंडिया की MD मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। साथ ही साथ SVP भी बनाया गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। साथ ही साथ ये इंडिया के अलावा बांग्लादेश और
श्रीलंका के अंदर भी जो एचपी से रिलेटेड जो एचपी की डिसीजंस है वो कौन लेंगी, आपकी एप्सिता दासगुप्ता। ओके, रिसेंट अपॉइंटमेंट रहा है, कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीएमडी बनाए गए हैं कहाँ के, आईआरसीटीसी के। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म देख लो क्या है, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी के नए सीएमडी बनाए गए हैं। क्या नाम है इनका, संजय कुमार जैन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, महेंद्र प्रताप माल को। किसको रिप्लेस किया इन्होंने, महेंद्र प्रताप माल को। सीएमडी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या नाम है, HUDCO। कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ डिस्कस किया था डिटेल में, वैसे तो सारे डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट है। सीएमडी है, सीएमडी इलेक्ट हुए किसके, CODCO के। क्या नाम है, संजय कुलश्रेष्ठा। क्या नाम है उनका, संजय कुलश्रेष्ठा। क्या अपॉइंट हुए हैं, MD अपॉइंट हुए हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की नए बोर्ड ऑफ मेंबर इलेक्ट किए गए हैं, किसके, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के नए बोर्ड ऑफ मेंबर इलेक्ट हुए। क्या नाम है उनका, डॉक्टर मिनेश शाह। क्या नाम है, डॉक्टर मिनेश शाह। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फाइनेंस डायरेक्टर बने हैं ऑफ इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम, फाइनेंस डायरेक्टर बने हैं किसके, IREDA के। IREDA का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। डन। उसके नए फाइनेंस डायरेक्टर कौन बने हैं, डॉक्टर विजय कुमार मोहंते। अगला है आपके लिए, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, पंकज बोहरा को बनाया गया है। ठीक है, किनको बनाया गया है, पंकज बोहरा को। किसका, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, पंकज बोहरा को। ठीक है, ये कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ मैं। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अशोक वासवानी हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, किनको, अशोक वासवानी जी को क्या अपॉइंट किया गया है, बात करें हम लोग, MD और CEO बनाया गया है। किसकी, किसी एक इंपॉर्टेंट बैंक है जो इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर नहीं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके MD और CEO बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है, अशोक वासवानी जी को नया MD और CEO बनाया गया है। कौन से बैंक का बनाया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक का। किनको, अशोक वासवानी जी को। कोटक महिंद्रा के बारे में कुछ अगर हम स्टैटिक चीजें जान ले, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। कब फाउंड हुआ था, 2003 में। फाउंडर कौन है, उदय कोटक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। चेयरमैन कौन है, प्रकाश आप्टे। और अशोक वासवानी कौन है, इसके नए MD और CEO इलेक्ट हुए हैं। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट जो बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड है। हमने अभी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखे, पर एक बार बैंकिंग इंश्योरेंस फील्ड से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। चेयरमैन ऑफ साउथ इंडिया बैंक। ठीक है, साउथ इंडिया बैंक के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन है, विजय कुरैन को बनाया गया है। किनको बनाया गया है, विजय कुरैन को बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ SBI दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारे जो थे ये पहले भी थे, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी कि इनकी टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, वापस से रीअपॉइंट कर लिया गया है। ग्लोबल CEO ऑफ PayU। ठीक है, एक PayU नाम का एक बैंक है, उसके निर्बन मुखर्जी को बनाया गया है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, लॉरेंट ली मोआल को। लॉरेंट ली मोआल को किन्होंने रिप्लेस किया है, अनिर्बन मुखर्जी ने। कहाँ के बने हैं, PayU के। ये ग्लोबल CEO बने हैं, पहले ये इंडिया लेवल पे CEO थे। PayU के इंडिया लेवल पे CEO थे, अब इन्हें ग्लोबल CEO बना दिया गया है PayU का। यानी पूरे वर्ल्ड में जो PayU के डिसीजंस लेगा, उनका मेन डिसीजन कौन देंगे, आपके अनिर्बन मुखर्जी। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है RBI के। कौन बने हैं, मोनीश कापुर। मोनीश कापुर जी को RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। CMD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC का किनको बनाया गया है, रामास्वामी को। रामास्वामी एन को क्या बनाया गया है, CMD बनाया गया है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन पिकॉक अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन रिस्क मैनेजमेंट।
बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अपने कंट्री के लिए, अपने नेचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर इनका बहुत अच्छा है। कौन सी कंपनी का बात करें तो REC लिमिटेड का। कौन सी कंपनी का? REC लिमिटेड का। आगे हम करते हैं, हु हैज़ वॉन द EU's सखारोव प्राइज। ठीक है, EU सखारोव प्राइज किनको मिला है? जीना महासा आमिनी को। किनको दिया गया है? जीना महासा आमिनी को। नेक्स्ट है आपके रिसेंट कुछ और अवार्ड्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? UNWTO's को विच टूरिज्म विलेज, ठीक है, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। किसको? गुजरात की धोरोडो विलेज को। ठीक है, गुजरात की एक विलेज है, क्या नाम है? धोरोडो विलेज। क्या, कौन सा अवार्ड मिला है? UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है। ठीक है, किसको दिया गया है? गुजरात की धोरोडो विलेज को दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करें बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है? तो वेस्ट बंगाल के कृतिएश्वर विलेज। ठीक है, कृतिएश्वरी जो विलेज है कहाँ है? वेस्ट बंगाल के, उनको क्या मिला है? बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है? वेस्ट बंगाल के कृतिएश्वरी विलेज को। नेक्स्ट बात करें बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड और किसको दिया गया है? तेलंगाना के। ठीक है, तेलंगाना का क्या नाम है? पेमबरिथी एंड चंदलापू। पेमबरिथी एंड चंदलापू को क्या मिला है? बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया अवार्ड। UN अवार्ड 2023 किसको मिला है? ICAI को। बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। डन। दलीप सिंह साउथ अवार्ड फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप किनको मिला है? राजा कृष्ण मूर्ति को। कौन सा अवार्ड मिला है राजा कृष्ण मूर्ति को? दलीप सिंह साउथ अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। एक और अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल। ठीक है, हार्वर्ड के लॉ स्कूल से किनको दिया गया है ये अवार्ड? तो आपके जो जस्टिस है, हमारे जो इंडिया की जस्टिस है, क्या नाम है? DY चंद्रचूड़ जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू लॉन्च द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। ठीक है, वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है। क्या लॉन्च किया उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन्स फॉर शिप के लिए। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने, कौन से कंट्री ने किया है ये? जापान। पहला कंट्री कौन सा बन गया है आपका? जापान बन गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम मल्टीपल 5 विकेट हॉल। मल्टीपल 5 विकेट हॉल्स करने वाला इंडिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? मोहम्मद शामी। क्या है? एक फास्ट बॉलर है। इनके बारे में बात करें तो इन्हें अभी अभी पूमा ने, ठीक है, पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। किनको? मोहम्मद शामी को। अगला चलते हैं, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रूज escape system of the country's first human space flight mission गगनयान from which space center। कहाँ से किया है? हम सबको पता है गगनयान पहला हमारा लॉन्च हो गया है, वो एक मानव रहित था, मीन्स उसमें कोई ह्यूमन नहीं था, एक तरीके से टेस्ट फ्लाइट था, क्योंकि इसमें जो इसरो है 3 ह्यूमंस को स्पेस में भेजने वाला है। ऐसा नहीं बहुत दूर मून पे ऐसी कहीं भेज रहा है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो स्पेस ऑर्बिट है वहाँ पे भेज रहा है। कौन भेज रहा है? इसरो सेंड कर रहा है अपने 3 ह्यूमन बींग को, जिसके अंदर से एक फीमेल है, 2 मेल है। डन। ये जो टेस्ट फ्लाइट कहाँ से की गई थी? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु के अंदर। चलो आगे चलते। इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अक्टूबर को। डन। 22 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस वीक। एक तरीके से हकलाहन का, जो हकलाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है। भाई अगर आप जानते हैं ऋतिक रोशन को कौन नहीं जाता, उन बहुत ज़्यादा हकलाते थे वो, फिर उनकी प्रैक्टिस चली, स्पीच प्रैक्टिस करते थे वो, स्पीच सेशंस होते थे उनके। अब वो आपको पता है क्या डिलीवरी देते हैं डायलॉग्स की। तो ऐसा नहीं है अगर कोई हकला रहे तो ज़िंदगी भर हकलाएंगे, उनकी चीज़ें, उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। 22 अक्टूबर को ये
सेलिब्रेट किया गया था। तो होप ये सेशन अच्छा लगा हो आपको। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करा है। देन अगर एसएससी आपका सपना है, यानी एसएससी में जॉब लेना, सेंट्रल लेवल पे जॉब लेना आपका सपना है, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है, जिसके अंदर वो एक फाउंडेशन बैच लाई है आपके लिए। सारे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स से रिलेटेड एक्सपर्ट फैकल्टीज है, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। साथ ही साथ एसएससी जितने भी एग्जाम लेती है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब से रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये सेशन ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए बेसिक सा स्टेप है, पेगासस करियर एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो होप सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।